हमने पहले एपिसोड में देखा कि पवित्र शास्त्र के आरंभ में आदम और हव्वा परमेश्वर के संगाती में अदन की वाटिका में बहुत खुशी से जी रहे थे। परमेश्वर ने वाटिका के बीच का वृक्ष का फल खाने से मना किया था क्योंकि वो खतरनाक था और उसे खाने से मर जाएंगे। बस परमेश्वर का आज्ञा आसान था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उस वाटिका का दृढ़ सांप ने हव्वा को फुसलाया कि वो फल खाने से मरेंगे नहीं बल्कि परमेश्वर समान बन जाओगे। आदम और हव्वा सांप के बातों को विश्वास करते हुए उस फल को खा लेते हैं। इस कारण वाटिका की अच्छाई और सुंदरता समाप्त हो जाती है। परमेश्वर के सुंदर संसार में बुराई और मौत की प्रवेश हो जाता है। यह सांप जो हव्वा को फुसलाया ये परमेश्वर का विरोधी है और यह लोगों को परमेश्वर के अच्छाई पर संदेह करने और उनको मृत्यु के राह पर ले जाना चाहता है। यह सांप जो कुछ भी है, बुराई का वो रूप है जो हमारे संसार और जीवन में आज तक घुसा हुआ है। इस एपिसोड में हम दुष्टता के बारे में देखेंगे। बहुत से लोगों का मानना है कि पाप का मतलब है कोई अपराध करना या कानून तोड़ना, मगर इसके इब्रानी और यूनानी शब्दों का मतलब है चूकना, यानी किसी लक्ष्य तक पहुंचने से चूक जाना। जब लोग परमेश्वर के ठहराए स्तरों को मानने से चूक जाते हैं तो वे पाप करते हैं। बाइबल यह भी सिखाती है कि हम जन्म से पापी हैं, यानी हमें पाप विरासत में मिला है। भजन संहिता 32:5। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छुपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस एक आयत में पाप, अधर्म और अपराध का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 3 शब्द एक ही विचार का संचार करते हैं, बुराई और अधर्म। हालांकि करीब से जांच करने पर प्रत्येक शब्द का अर्थ थोड़ा अलग होता है। पाप का मतलब लक्ष्य से चूक जाना। ये उल्लेख करता है कि परमेश्वर के खिलाफ कुछ करना या किसी और व्यक्ति के खिलाफ कुछ करना। जैसे हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में निर्गमन के किताब में 10वां अध्याय उसकी 16वीं आयत में कहा गया है, तब फिरौन ने तुरंत मूसा और हारून को बुलवा के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है। दूसरा, सही का ठीक उल्टा करना। जैसे पवित्र शास्त्र में गलातियों के किताब में 5वां अध्याय 17वें आयत पर कहा गया है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। तीसरा, कुछ ऐसा करना जिसका नकारात्मक परिणाम हो। जैसे पवित्र शास्त्र में नीति वचन के किताब पर अध्याय 24, 33 और 34वां आयत में कहा गया है, छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। चौथा, और सही है ये जानते हुए भी वैसा करने में विफल होना। जैसे कि पवित्र शास्त्र में नया नियम पर याकूब के किताब 4 अध्याय 17वें आयत पर कहा गया है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। पाप किसी भी चीज के लिए सामान्य शब्द है जो यह उल्लेख करता है कि परमेश्वर के महिमा से रहित हो जाना। जब हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो भी हमारा पाप स्वभाव हमें स्वाभाविक रूप से स्वार्थ, ईर्ष्या और अभिमान की ओर प्रवृत्त करता है। आदम के पतन के बाद से पैदा होने वाले हर इंसान में पाप के प्रवृत्ति मौजूद है। पवित्र शास्त्र में रोमियो के किताब 5वां अध्याय 12वीं आयत में देखते हैं, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया।
हम सभी दिन में कई बार विचार, शब्द या दृष्टिकोण में रेखा पार करते हैं, यानी कि पाप करते हैं। अब दूसरा शब्द की तरफ देखते हैं। अधर्म। अधर्म करना का मतलब उल्लंघन करना। जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए चुनने को अधर्म करना बोला जाता है। जब हम जानबूझकर सिग्नल तोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं या प्राधिकरण की अवहेलना करते हैं, तो हम अधर्म कर रहे हैं। अब तीसरा शब्द देखेंगे, अपराध। अपराध अधिक गहराई से निहित है। अपराध एक पूर्व निर्धारित विकल्प को संदर्भित करता है। अपराध करना यानी पश्चाताप के बिना अपराध जारी रखना। हालांकि अपराध को अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो परमेश्वर के भय निकल जाती है और इच्छाधारी पाप करने की स्थिति की ओर ले जाता है। लेकिन हमारे लिए कुछ एक आशा है, क्योंकि यहाँ परमेश्वर आदम और हव्वा से एक बहुत ही दिलचस्प प्रतिज्ञा करते हैं कि भविष्य में कोई आने वाला है, अर्थात हव्वा का पुत्र सांप के सर को कुचल देगा और जड़ से बुराई को खत्म कर देगा। परंतु इस युद्ध में इस पुत्र के एड़ी को सांप डसेगा। हाँ, ये विचित्र है, लेकिन एक सुंदर प्रतिज्ञा है। यह प्रतिज्ञा को परमेश्वर कैसे पूरा किया, वो हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर की कृपा आप पर बने रहे। बाइबल ये नाम ग्रीक शब्द ता बिब्लिया से लिया गया है। इसका मतलब किताब या स्क्रॉल। सबसे छोटा आयत बाइबल का यूहन्ना 11:35, यीशु रोया। जिस प्यार को खोया मैंने, वो प्यार था बस कुछ साल का। जिस प्यार को पाया मैंने, वो प्यार है अनंत काल का। मेरा नाम है। हाँ, जिस प्यार को खोया मैंने, वो प्यार था बस कुछ साल का। जिस प्यार को पाया मैंने, वो प्यार है अनंत काल का। तो क्यों फंसते हो उस प्यार में जो रहे कुछ साल तक? क्यों फंसते हो उस प्यार में जो रहे कुछ साल तक? आओ मिट जाए उस प्यार में जो रहे अनंत काल तक। आओ मिट जाए उस प्यार में जो रहे अनंत काल तक। ओहो